شنیدید صدای متجاوز به خاک وطن صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استودیو का जायजा लेते हैं। नाज़रीन, ये खातून है जो ईरान के स्टेट मीडिया पे प्रोग्राम कर रही थी न्यूज। धमाका होता है बिल्डिंग में, पीछे पड़खच्चे उड़ते नजर आते हैं बिल्डिंग के, जरा ग्रीन स्क्रीन रखी होगी। ये खातून टस से मस नहीं होती और 30 मिनट के बाद दोबारा से अरेंजमेंट करके और नशरियात लाइव शुरू कर दी जाती है और ये लाइव नशरियात में बैठ जाती है। इसराइल क्या के ईरानी मीडिया को टारगेट करती। गुरियन जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया जिसे ज्यूइश क्रॉनिकल ने अगस्त 1967 में शाया किया और ये बताया कि इसराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि ईरान पहले और पाकिस्तान बाद में है, मतलब टारगेट किया जा सकता है। साथ ये भी नेतन्याहू ने भी अब वो कह दिया जी, नेतन्याहू ने भी अब वही बात की है। एग्जैक्टली नहीं सर, अब नहीं किया है, उसका पुराना इंटरव्यू रिपीट लगाया गया। ये 2011 में उसने इंटरव्यू दिया था नहीं, बेन गोरियन के तो बाद ये बाकायदा प्लान है और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये किताबों में लिखा हुआ है और ये आज से 100 साल पुरानी किताबों को भी अगर आप उठा के देख लें, ये प्लान उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये एक मुल्क बनाएंगे इसराइल के नाम से और वो फिर इस्लामिक वर्ल्ड को जो है उस पर जंग मुसल्लत करेगा और वो तबाह बर्बादी लेके आएगा। ये प्लान जो है वो एग्जीक्यूशन फेज में है। इसके अंदर अभी मजीद इन्होंने ग्रेटर इसराइल बनाना है और ये उस प्लान की जो एग्जीक्यूशन है वो चल रही है। और हम बेशक जो है वो इन चीज़ों में यकीन करें ना करें कि जी हज़रत ईसा ने से एक्सपेक्टेशंस इसलिए भी ज़्यादा होती हैं कि पाकिस्तान वाहिद एटमी पावर है मुस्लिम दुनिया की। वो बात सही है, लेकिन पाकिस्तान अपना एटम बम किसी और के लिए इस्तेमाल थोड़ी करेगा। ये देखिए, इस किस्म की बहुत सारी बातें जो सोशल मीडिया पे हो रही हैं ना, पहली बात तो ये कि ये सोशल मीडिया को इस किस्म के मामलात में इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे कैमोफ्लाज एक टर्म इस्तेमाल की जाती है कि आप होते कुछ हैं, यानी पैराडॉक्सिकल है कि आप सामने है, कोई ढका छुपा तो है नहीं। इसीलिए अमेरिका इस बात की यकीन दहानी चाहता है कि पाकिस्तान ईरान की मदद नहीं करेगा। अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी जंग कर चुका है मुशर्रफ दौर में, और फिर हमने देखा किस तरह खुदकश धमाके, दहशतगर्दी के वाकयात, नाकाबिले तलाफी नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा। 70,000 जाने गई, $100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। इजराइल ईरान जंग शुरू होते ही पाकिस्तान ने अपने तमाम ईरान के साथ बॉर्डर्स सील कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। वजह बताई गई है सिक्योरिटी। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान को अपने बॉर्डर पड़ोसी इस्लामी मुल्क ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, और हम जबानी तौर पे तो खड़े भी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है वो बहुत भीषण होने वाली है ऐसा लग रहा है, लेकिन उसके बीच में एक वीडियो निकल के आ रहा है। वीडियो ये निकल के आ रहा है, जो वीडियो देख करके पाकिस्तान की मीडिया की लाल और पीली हो गई है। वीडियो ये है कि ईरानी एक पत्रकार है, वो इजराइल के खिलाफ जहर उगल रही थी, इजराइल के खिलाफ लगातार रिपोर्टिंग कर रही थी अपने स्टूडियो में, और उसी समय ऐन वक्त पर उस स्टूडियो के ऊपर मिसाइल गिरी है या ड्रोन से अटैक हुआ है, क्या हुआ इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुल मिला के हमला हुआ है। वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, ये भागती हुई नजर आ रही है, काफी बैकग्राउंड से आवाजें आ रही, ऐसा लग रहा है कुछ विस्फोट हुआ है, तगड़ा विस्फोट हुआ है। और ये लगातार इजराइल के खिलाफ ही बयानबाजी कर रही थी, इजराइल के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रही थी, ईरान की पत्रकार है। और ये वीडियो देखने के बाद पाकिस्तान की मीडिया की फट गई है। पाकिस्तान की मीडिया जो इस समय काफी डर रही है, कांप रही है कि कहीं अगर कहीं इजराइल की जो ये नली है वो पाकिस्तान की तरफ मुड़ गई तो काफी समस्या हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। हालांकि पाकिस्तान के अंदर समस्या अभी है, लेकिन कहीं अगर इजराइल का मूड खराब हो गया पाकिस्तान के ऊपर तो ईरान के साथ पाकिस्तान को भी लपेट देगा इजराइल। तो दोस्तों चलिए ये वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत। फजाई हदूद हमारे कंट्रोल में, आपको लगता है कि रिएक्शन यही होना चाहिए था, और इस सिचुएशन में पाकिस्तान का रिएक्शन आपके ख्याल में सही है, मुनासिब है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली? बुनियादी तौर पे देखें, रिएक्शन से ज़्यादा जो इस वक्त है कि देखें इम्पोर्टेंस इस चीज़ की देखनी चाहिए कि ईरान एक ऐसा मुस्लिम मुल्क है जिसने खड़े होकर दिखाया है। इससे पहले किसी ने खड़े होने की जसारत ही नहीं की, और जिस तरह से गज़ा में होता रहा सारे चुप बैठ के तमाशाई बन के देखते रहे। अब देखें ईरान तक बात आ गई, वो कौम तो खड़ी हो गई। अब मुस्लिम उम्मा का इम्तिहान है कि ये खड़े होते हैं कि नहीं। बारी तो सबकी आनी है, अगर एक एक करके गिरना है तो फिर सबके आएगी। अब पाकिस्तान भी अलर्ट है इस वक्त स्टेट,
अलर्ट है, स्टेट की तरफ से बयान भी जो आ रहा है कि हम साथ हैं, मगर अब इससे आगे बढ़ने का वक्त है। देखें इतने दिन गुजर गए, देखें आप क्या एक OIC का इजलास नहीं कन्वीन कर सकते थे? क्या आप इस एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए आप अपनी, देखें आपने एक फ़ौज बनाई हुई इस्लामी ममालिक की, वो किस दिन के लिए बनाई है? अगर देखें आपकी एयर स्पेस, उस एयर स्पेस में सऊदी अरेबिया की भी तो एयर स्पेस आती है ना, जहाज़ और किधर से उड़ के आ जाते हैं। फिर बेड़े किन किन के जो है ना डीप वाटर्स में अमेरिका के खड़े हैं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं। देखिए ईरान के मिसाइल को पहुंचने के लिए तो कितनी तगोदो करनी पड़ती है कि उससे कितनी जगह से स्क्रूटनाइज हो के जा रहा है, उसे तो एक्सटर्नली इसराइल को बैठे बैठे कितनी ग्राउंड की मतलब जासूस तो छोड़ दें, उसके अलावा जो है ना डिफरेंट ममालिक से सपोर्ट मिल रही है स्ट्रेटिजिकली। ईरान को तो इस तरह की किसी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये अब हाई टाइम है कि मुस्लिम वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड को अपने एलाइज को भी सीधा करना चाहिए। बुनियादी तौर पे देखें इस खित्ते में 3 जंगें एट वन टाइम चल रही हैं। पाकिस्तान इंडिया का आपने तमाशा देख लिया, वो बुनियादी तौर पे क्या था, वो बेसिकली पाकिस्तान की डेप्थ को टेस्ट किया गया। असल में एक ग्रेटर नेक्सस है, इस पूरे खित्ते को लपेटने की कोशिश है। जो यूक्रेन रशिया में हो रहा वो भी कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, अल्टीमेटली ये पूरा खित्ता जंग में। दुनिया में एक नई एटॉमिक बॉम्ब्स और वॉरहेड्स की रेस शुरू हो गई है। सारे मुल्क जो है नए अपने मॉडर्नाइज्ड वॉरहेड्स बना रहे हैं। पाकिस्तान आपकी नज़र में क्या फैसले कर सकता है? व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी हैव? हमें क्या करना चाहिए आपकी नज़र में? और जो हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त पाक ईरान बॉर्डर्स सील कर दिए हैं, आपकी नज़र में क्या ये दुरुस्त फैसला है? बैरिस्टर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताला साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक मुस्लिम बरादर ममालिक है और वो मुल्क जो है ज़ाहिरी बात है हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, हमारा एक हमसाया मुल्क है जिसके साथ हम बॉर्डर भी शेयर करते हैं। पहले तो आपने जो बात की कि बॉर्डर जो है वो हमने बंद कर दिया, ज़ाहिरी बात है कि हमें अपने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अपनी सोवरेनिटी को और उसके साथ साथ अपने बॉर्डर्स को सिक्योर बनाना है, तो इसलिए हमने वो बॉर्डर क्लोज़ किया है। जिस तरह हमने ईस्टर्न साइड पे वो बॉर्डर क्लोज़ किया हुआ है और सिचुएशन इस तरह की है कि ज़ाहिरी बात है कि एक ऐसी एवॉल्विंग सिचुएशन है इस तमाम तर मामले के ऊपर कि इज़राइल ने जो अनप्रोवोक्ड, इलिजिटिमेट और इलीगल जो हमला किया है और बिल्कुल ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। हमने यही चीज़ जब भारत ने हम पे हमला किया और ये जंग छेड़ी तो हमने अपना भी, हमारे पाकिस्तान का भी यही स्टांस था कि इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ आर्टिकल 51 स्पेसिफिकली जो UN चार्टर का है, राइट टू सेल्फ डिफेंस होना चाहिए हर मुल्क के पास। अगर अनप्रोवोक्ड और इलीगल और गैर कानूनी तरीके से और बिल्कुल एक ऐसा इश्तियाल दिलवाना और हमला करना, किसी मुल्क की सॉवरेनिटी को चैलेंज करना, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज करना, तो उस मुल्क के पास दिफा का हक होना चाहिए। यही प्रिंसिपल पोजीशन हमने UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी ली और ईरान अभी क्योंकि सेनेट का सेशन था तो वहाँ पे भी ये बात हुई और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं उन्होंने यही बात। तो दोस्तों देखा हमने वीडियो कैसे पाकिस्तान की मीडिया डर रही है, खौफ में जी रही है, पाकिस्तानी खौफ में जी रहे हैं। अभी तक ये इजराइल के खिलाफ लगातार बोलते रहे। ये पैलेस्टीन वाला जो मामला था इजराइल और हमास के बीच में चल रहा था तो ये इजराइल के खिलाफ में बोलते रहे। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान वो वाहिद देश है जो इजराइल को कंसीडर ही नहीं करता, कि इजराइल कोई देश ही नहीं दुनिया में। इसने अपने पासपोर्ट पे लिख रखा है कि ये पासपोर्ट दुनिया के हर देश के लिए वैलिड है, लेकिन इजराइल जैसे देश के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि इजराइल को पाकिस्तान मानता ही नहीं कि कोई देश है। अब ये जो ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इसमें ये खुल करके ईरान के साथ में है। इनके प्रधानमंत्री ने बयानबाजी भी करी है कि हम ईरान के साथ में हैं और इजराइल ने जो कुछ भी किया है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। मतलब किसी के देश में घुस करके आप इस तरीके से हमला नहीं कर सकते, ये कहना है इनके प्रधानमंत्री का। और पाकिस्तान की मीडिया अभी ये डर रही कि कहीं भारत और इजराइल मिल करके पाकिस्तान के ऊपर हमला ना कर दें, क्योंकि अभी जो पहलगाम के बाद जो इनके ऊपर हमला हुआ था उसी से भी उबर नहीं पाए हैं। लेटेस्ट वीडियो एक निकल के आया कि इजराइल की खुफिया तंत्र कितना जबरदस्त है, कितना मजबूत है। लेटेस्ट वीडियो जो देखा है उसमें और डर गई पाकिस्तानी। ईरान की एक महिला पत्रकार है जो लगातार इजराइल के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रही थी और उसी समय उसके ऊपर इजराइल ने मिसाइल से या ड्रोन से कैसे भी करके हमला किया, पूरे स्टूडियो को क्षतिग्रस्त कर दिया। वो भागने पे मजबूर हो गई है। तो पाकिस्तानी जब ये वीडियो देख रहे हैं तो काफी डर रहे हैं, काफी डर के साए में जी रहे हैं पाकिस्तानी, और ये लगातार इजराइल के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर कहीं गलती से इजराइल की नली इनकी तरफ घूम गई तो फिर इनको बचाने के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है और अमेरिका के सामने लड़ने की औकात किसी की नहीं है। आज की तारीख में दुनिया में अमेरिका से लड़ने की औकात किसी में नहीं है। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा डर रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं। बाकी दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं, कृपया करके कमेंट करके बताइएगा।
दोस्तों इस चैनल के ऊपर क्रिकेट, करंट अफेयर, पाकिस्तानी मीडिया, रिएक्शन वीडियो और देश दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो सारे रिएक्शन वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।